ऐसे 5 योद्धा जिनको छल से मारा गया। आखिर कौन थे वो 5 योद्धा जिन्हें मारने के लिए दुश्मनों को छल का सहारा लेना पड़ा। दोस्तों, वैसे तो महाभारत को धर्म युद्ध कहा जाता है, लेकिन इस धर्म युद्ध में छल करने से कोई भी पीछे नहीं हटा, चाहे वो कौरव हो या पांडव। कौरव और पांडव पक्ष में कुछ ऐसे योद्धा थे जिनको मारने के लिए छल का सहारा लेना पड़ा। इन योद्धाओं में ऐसी शक्ति थी जिन्हें खत्म करने के लिए स्वयं देवताओं में भी हिम्मत नहीं हुई, इसीलिए युद्ध का नियम भंग करके उनका वध करना पड़ा। आखिर वो योद्धा कौन थे और कैसे उनका वध किया गया, बताएंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है कि ऐसे ही धार्मिक वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जिस योद्धा को मारा गया था छल से, वो थे पितामह भीष्म। सभी जानते हैं कि भीष्म गंगा माता के पुत्र थे और उनके गुरु स्वयं भगवान परशुराम थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें तो एक बार भीष्म पितामह का ही अपने गुरु के साथ यानी परशुराम के साथ ही युद्ध हो चुका था। जब इन दोनों के युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकल रहा था तो तब देवताओं को इनके बीच आना पड़ा था। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू हुआ था तो पितामह भीष्म कौरवों के सेनापति हुए थे। भीष्म के बाणों के आगे कोई भी पांडु का योद्धा टिक नहीं पाया था। भगवान श्री कृष्ण ने इस युद्ध में शस्त्र न उठाने का प्रण लिया था, लेकिन भीष्म ने अपने पराक्रम से श्री कृष्ण को अस्त्र उठाने पर मजबूर कर दिया था। अगर पांडव किसी भी तरह भीष्म का वध नहीं करते तो वो ये युद्ध जीत नहीं पाते। अर्जुन ने शिखंडी को सामने रखकर भीष्म पितामह को बाणों से छलनी कर दिया। भीष्म की तरह द्रोणाचार्य भी महापराक्रमी थे। कौरवों और पांडवों को उन्होंने ही अस्त्र शस्त्र की विद्या प्रदान की थी। भीष्म के बाद द्रोणाचार्य उनके सेनापति बने। वो अपनी रणनीति के द्वारा पांडवों का रणध्वंस कर रहे थे। जब तक उनके हाथ में अस्त्र शस्त्र होता तब तक उनके सामने पांडु की सेना नहीं टिक पाती थी। इसीलिए पांडवों ने उनका वध करने के लिए छल का सहारा लेना पड़ा। पहले भीम ने अश्वत्थामा नामक हाथी का वध करके इसके बाद पांडव द्रोणाचार्य के सामने कहने लगे कि अश्वत्थामा मारा गया। गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र भी अश्वत्थामा था। पांडवों ने सोचा था कि अपने पुत्र की मृत्यु को संदेश सुनते ही द्रोणाचार्य अस्त्र शस्त्र छोड़ देंगे और तब पांडव उनका वध कर पाएंगे, लेकिन द्रोणाचार्य ने पांडवों की इस बात पर विश्वास नहीं किया। वो बोले, धर्मराज युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते, इसीलिए धर्मराज युधिष्ठिर उनके पास आकर कहेंगे कि अश्वत्थामा मारा गया तो मैं मान लूंगा। इसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य के पास आकर कहा कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन हाथी बहुत धीमे स्वर में कहा था, जिसके कारण द्रोणाचार्य को वो सब सुनाई नहीं दिया और वो समझने लगे कि उनके पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई है। इसके बाद द्रोणाचार्य ने अपने अस्त्र त्याग दिए। तब धृष्टद्युम्न ने तलवार से द्रोणाचार्य का सर उड़ा दिया। अर्जुन की तरह उनके पुत्र अभिमन्यु भी बहुत ही ज्यादा पराक्रमी थे। महज 16 साल की उम्र में उन्होंने कुरुक्षेत्र की सेना में भाग लिया था। अभिमन्यु माँ की कोख में ही चक्रव्यूह में घुसना सीख चुके थे, लेकिन उनको चक्रव्यूह से बाहर निकलना नहीं आता था। युद्ध के दौरान जब द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह बनाया था तब अर्जुन चक्रव्यूह के पास नहीं थे। सिर्फ अर्जुन को ही चक्रव्यूह में घुसने का और बाहर निकलने का रास्ता मालूम था। तब कोई भी योद्धा चक्रव्यूह को भेदने का प्रयास नहीं किया। तब वीर अभिमन्यु ने और वो बहुत ही आसानी से चक्रव्यूह के भीतर चले गए। अभिमन्यु जितना भी चक्रव्यूह के अंदर घुसते चले गए, उनका सामना उतने ही बड़े बड़े पराक्रमी योद्धाओं से हुआ, लेकिन अभिमन्यु के पराक्रम के आगे कोई भी योद्धा टिक नहीं पाया था। तब सारे पराक्रमियों ने एक साथ मिलकर अभिमन्यु पर प्रहार करना शुरू कर दिया, जो कि युद्ध के नियम विरुद्ध था। अभिमन्यु की सहायता के लिए कोई भी पांडव चक्रव्यूह के भीतर नहीं घुस पाया था। आखिर में लड़ते लड़ते चक्रव्यूह के भीतर अभिमन्यु मारे गए थे। सूर्यपुत्र कर्ण ने हमेशा दान पुण्य किया, अपने दिए हुए वचनों का मान रखा और सच्ची मित्रता निभाई।
लेकिन उनके साथ हमेशा ही छल कपट हुआ। अंत में उनका वध भी छल से ही किया गया। कर्ण के पास ऐसे दिव्य कवच और कुंडल थे जिनको भेदना किसी बाण के बस की बात नहीं थी। इसीलिए ही युद्ध से पहले देवराज इंद्र ने छल से उनके कवच और कुंडल मांग लिए थे, जिनको वो इनकार नहीं कर पाए थे। लेकिन कवच कुंडल के बिना भी कर्ण बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थे। अंतिम युद्ध में जब कर्ण और अर्जुन का आमना सामना हुआ, तब दोनों में भयानक युद्ध शुरू हो गया था। इस युद्ध में कर्ण अर्जुन पर भारी पड़ रहे थे। अर्जुन को चलाए हुए हर बाण को कर्ण काटते हुए जा रहे थे। युद्ध के दौरान कर्ण ने अर्जुन के गांडीव को 11 बार तोड़ दिया था। अर्जुन के ब्रह्मास्त्र को भी कर्ण ने साधारण बाणों से ब्रह्मास्त्र कर दिया था। इस युद्ध के दौरान कर्ण ने अपने सरमुख बाण से अर्जुन को लगभग मार ही डाला था। अगर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की रक्षा न करते तो अर्जुन कर्ण के हाथों जरूर मारा जाता। भगवान श्री कृष्ण भी जानते थे जब तक कर्ण के हाथों में अस्त्र शस्त्र होगा तब तक कर्ण को कोई नहीं मार सकता। इसीलिए जब कर्ण का पहिया भूमि में धंस गया था और कर्ण अपने रथ के पहिए को उठाने के लिए नीचे उतरे थे, जब उनके हाथ में उनका विजय धनुष नहीं था, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्ण के वध का आदेश दिया। तब निहत्थे कर्ण पर बाण चलाकर अर्जुन ने कर्ण को छल से मार दिया। कर्ण की तरह भूविश्वा को भी अर्जुन ने छल से मारा था। युद्ध के 14वें दिन भूविकवा और सात्यकी दोनों में युद्ध चल रहा था। युद्ध के दौरान भूविश्वा ने सात्यकी के रथ को तोड़ डाला था और सात्यकी को भूमि पर पटक दिया था, जिसके बाद भूविध्रुवा अपनी तलवार निकालकर सात्यकी का वध करने ही वाले थे। तब अर्जुन ने उनके पीछे से बाण चलाकर उनका वध कर दिया। तो दोस्तों, ये थे 5 योद्धा जिनको महाभारत युद्ध में छल से मारा गया था। आपका क्या ख्याल है महाभारत युद्ध के बारे में? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे ही धार्मिक और पौराणिक वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।